नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज यानी कि कल एक बैठक होने वाली थी। बैठक थी प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की। बैठक का एजेंडा यही था कि किस प्रकार से आपका स्थायीकरण कराया जाए, किस प्रकार से विधानसभा में मानसून सत्र में आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाए। इन सारी बातों को लेकर के कल बैठक आयोजित हुई, जिसकी एक छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई। हालांकि ये पूरा जितनी देर बैठक चली उतनी देर की पूरी क्लिप मेरे पास है, आगे वीडियो के माध्यम से वो भी आपको दिखाऊंगा, जहां पर कौन कौन सी चर्चाएं हुई, किस प्रकार से आपका स्थायीकरण होगा, क्या मांगे आपकी सरकार के समक्ष रखी जाएंगी, सब कुछ इसी वीडियो में है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। अपने यहाँ जिले खोलिए, हाथरस में देखिए कि हाथरस के लोग इसमें कितना सहयोगी हैं, कितना प्रतिभागी हैं, कितने लोग जुड़े, कितने लोग संगठन से नहीं जुड़े। इन तमाम चीजों को कार्यालय हमारा अपना होगा। अब मेरा मन भर चुका है और मैं उधारी कार्यालय में नहीं रहना चाहता और इतना सक्षम है हम लोग, हमारा जिलाध्यक्ष भी सक्षम है कि हम लोग कार्यालय बना करके अपना करेंगे। तो रिन्यूअल का सहयोग, कार्यालय करना है, इसका सहयोग आप लोग करिए। कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो चुकी है, कार्यक्रम आपको दिया जाएगा। कार्यक्रम हम लोग सांसदों को भी घेरेंगे और हम प्रदेश में रैली भी करेंगे। और रैली में अगर आप लोग सहमत होंगे तो 1 दिवसीय नोटिस दूंगा, और नहीं सहमत होंगे तो 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, जितना दिन आप कहेंगे उतना करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग तैयारी अपना बना लें, सतर्क हो ले और पूरी ताकत के साथ धरने से, रैली से और सरकार के संवाद से दोनों तरफ हम लोग काम करते रहेंगे। दोनों की 2 टीमें काम करेंगी, सब जगह सब लोगों को लगाया जाएगा। पूरे पारदर्शी सिस्टम में जैसे काम चल रहा है, जहां जो होता है वो आपको तुरंत मैसेज हो जाता है। जो भी कार्रवाइयां संपादित होती हैं वो आपको बता दिया जा रहा है, और लिखा पढ़ी में जो सिस्टम चल रहा है वही चलेगा। ज्ञापन पे तमाम टीका टिप्पणी है, ज्ञापन भी परिवर्तित हमारा नहीं होगा। केवल महत्वपूर्ण बिंदु उसमें 5-6 रखे गए हैं, उसमें सरकार को निर्णय लेना है। नियमितीकरण प्राथमिकता में है, नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं तो वेतन के समकक्ष मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। ये मांग हमारी प्रमुखता से 12 महीने वाली रहेगी और इस पर हम लोग पूरी फोकस, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो साथी हमारे लेवल हैं, टेक पास हैं, उनकी बड़ी इच्छा है, उनके लिए भी मैं बात रख दिया हूं कि 60,000 लोग हमारे पास हैं, इनके लिए आप इनको सरलीकरण करिए, अपने नियमों में सरलीकरण करके इनको ही ले जाइए। अनौपचारिक के साथी अगर अध्यापक बनते हैं तो एक रास्ता कोर्ट से भी आपका खुल जाएगा कि अगर वो अनुभव के आधार पर जा सकते हैं तो हम भी तो 23 साल का अनुभव मेरा भी तो हो गया है। सरकार ने उस पर अभी कोई कमेंट नहीं किया है। जो आदेश आया वो लोग कंटेम्प्ट में गए हैं, जैसे आएगा जो भी उसमें होगा स्थिति वो हम आपको अवगत कराएंगे। तो अभी हमको सांसदों को घेरना है। 5 सितंबर का कार्यक्रम मैं बहुत जल्द आपको प्रेषित कर दूंगा कि करना क्या है। धरना करना है, तिरंगा यात्रा करना है। देखिए 5 सितंबर को अगर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करना मेरे हिसाब से बहुत उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उस दिन राज्य सरकार या भारत सरकार केवल अध्यापकों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था बना करके रखी है और सारे लोग उसी में मशगूल रहते हैं। आपकी बात सुनने का कोई काम नहीं हो पाता है और हमारी सारी खबर, हमारा सारा न्यूज, हमारा सारा सिस्टम वो दब जाता है। 5 सितंबर के बाद 25 सितंबर पे हम लोग विचार करेंगे और हो सकता है कि हम आपको डेट दें और 25 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर आपस में बात करके और 3 दिन 2 दिन जो भी होगा उसकी नोटिस करके हम आपको कार्यक्रम देंगे। और उस कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा वो उस समय की स्थिति के अनुसार तय कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इस बीच में जो ये दौड़ चल रहा है इसमें माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो जाए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी से भी बात हो जाए। अगर वो बात हो जाती है, उस बात का सकारात्मक कोई परिणाम हमको दिखता है तो उसको आपसे चर्चा करके, शेयर करके उस पर कार्रवाई की। तो सबसे पहले हमको जाकर के अभी संगठन को मजबूत करना है और अपने आप को मानसिक रूप से आंदोलन के लिए, रैली के लिए तैयारी करना है। और यह तैयारी भी हमको करना है कि अपने सांसदों को परिपूर्ण रूप से घेर करके अपनी समस्याओं से अवगत कराना है और उसके निदान के लिए उनसे माननीय गृह मंत्री जी के लिए पत्र लिखवाना। और हमें लगता है कि इस समय पत्र पे कलम बहुत तेजी से चलेगी। ये कोई बुरा कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचने के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक कार्यक्रम ये भी हम लोगों को करना है। कार्यक्रम जो भी दिया जा रहा है उसका रिजल्ट दिख रहा है।
जो अभी ये 2500 वाला सगुफा जब आया पेपर में, ये सरकारी एजेंसियां आप खबर छपवाती हैं, हमारी भी खबर जाएगी तो पहले एजेंसी पे जाएगी, एजेंसी से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब ये खबर छपी तो दूसरे दिन सारे लोगों ने हम लोगों से पूरा डिस्कस शुरू कर दिया। हम लोगों ने तत्काल रोका कि इस पे आपका कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 2000 का बढ़ा, अभी तमाम साथी आपसे भी कह रहे होंगे कि संगठन विरोध कर दी, 2000 नहीं मिला। जो भी देना है सरकार हमको दे, हमको जो करना है निरंतर जारी रखेंगे। हम अपनी बात, अपना संघर्ष निरंतर जारी रखेंगे और उस संघर्ष के बल पर ही हम लोग अध्यापक बने थे। संघर्ष करते करते आज 23 वर्ष में हम लोग खड़े हैं और आगे भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और संघर्ष में वही लोग आज दिख रहे हैं जो आए थे 2001 में, वही लोग आज भी दिख रहे हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि रजिस्ट्रेशन वाले मामले पर आप गंभीर हो जाइए। हमारे पास लगभग 30-40 जिलाध्यक्ष साथी आए हैं, उनसे मिश्रा जी अभी बात कर लेंगे, वो लोग थोड़ा सहयोग कर दें ताकि कल हम रुकेंगे, कल परसों रहेंगे, रजिस्ट्रेशन का काम करके नोटिस दे के आपको हम अवगत करा के तब कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? ठीक है, वो आप अभी बता दीजिएगा। और दूसरी बात, ये मत मानिएगा कि आंदोलन नहीं हो रहा। आज से आप आंदोलन के लिए तैयार हो जाइएगा। समीक्षा के लिए अभी हम यहाँ से लेटर जारी कर देंगे कि कौन किस जनपद में जाएगा। ज्यादा मैं प्रयास करूंगा कि हम भी कुछ जनपदों में जाएं, मिश्रा जी भी कुछ जनपद में जाएं, भूपेंद्र भी कुछ मंडल देख लेंगे, शिवश्याम भी कहीं चले जाएंगे, श्यामलाल यादव भी 1-2 जनपद देख लेंगे और जो हमारे तमाम कौशल भी देख लेंगे। पश्चिम भी बेहतर नहीं, हर जिले को टच करना। उससे क्या होगा कि अगर एक दिन ये हुआ कि हमारी मीटिंग होनी है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष भी खड़बड़ाएगा कि हमको जाना है, जिलाध्यक्ष जी कहाँ के लिए दौड़ेंगे। आप थोड़ा टाइट करेंगे कि प्रदेश के लोग आ रहे हैं, तो एक नीचे से हमारा जो है सिस्टम बंद करके वहां हम 100, 200, 300 लोगों के बीच में बैठक करेंगे। एक संदेश चला जाएगा, बाइट चली जाएगी, जो प्रदेश का जाएगा उसका भी थोड़ा ये हो जाएगा कि हाँ प्रदेश के लोग आए थे और कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। तो ये पूरे प्रदेश में हमारा एक गूंज बनेगा। जो अभी आप लोग कह रहे थे कि एक बड़ा दबाव बन गया, वो पेंशन बहाली का जो मुद्दा चला वो कैसे चला? ब्लॉक पे हुआ कार्यक्रम, फिर जिले पे हुआ कार्यक्रम, फिर बाइक रैली हुई, फिर 9 अगस्त को बाइक रैली हुई, फिर उसके बाद दिनेश चंद शर्मा जी मुझसे कांटेक्ट करके, और इसमें तमाम साथी बैठे हैं जो पिछले साल कार्यक्रम हुआ था जनवरी में, वो कार्यक्रम मेरा साझा कार्यक्रम था। उसमें मेरी संख्या तो बहुत कम आई थी, लेकिन सहभागिता मेरी बहुत नंबर 1 की थी और उन्होंने सम्मान भी दिया। और उसमें उन्होंने क्या किया, ना ज्ञापन दिया, ना मुख्यमंत्री से मिले, ना प्रमुख सचिव से मिले, किसी से वो नहीं मिले। वो अपनी आए और ताकत दिखाए और चुनाव का दौर था, डंका ठोक के चले गए। कांग्रेस ने भी उनको शामिल कर लिया, सपा ने भी उनको शामिल कर लिया और बाबा नहीं बोले। आज फिर पेंशन बहाली का मुद्दा वही था, पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, पूरे देश में गूंज रहा है। उनका फिर शुरू हो गया, ब्लॉक पे कार्यक्रम चल रहा है, जिले पे कार्यक्रम चल रहा है। अब वहां ना यूटा रह गया है ना वहां। जब पेंशन बहाली का मुद्दा आता है तो वहां सारे संगठन जितने हैं सब एक होकर के कार्यक्रम कर लेते हैं और जैसे अलग होते हैं फिर अपना अपना बैनर लेके भाग लेते हैं। यहाँ सबसे ताकतवर बैनर केवल हमारा ही है। और जब कोई काम आप उठा देंगे, अगर पचेरा जी हाथरस में चिल्लाए कि हमको कल बीएसए को घेरना है और आप घेर के चले आएंगे तो दूसरे दिन 3 लोग और जाएंगे ज्ञापन लेके खड़े। ये सिस्टम चल रहा है। मैं यहाँ राज्यपाल महोदया से मिल रहा था, मेरी बैठक निदेशक महोदय से हो रही थी और जिस दिन हमारा 25 तारीख को कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा था, 55-60 जिलों ने कार्यक्रम 5 दिन में किया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सारे लोग बधाई के पास। इतने कम समय में आपने जितना बेहतर कार्यक्रम किया, इसके लिए सब लोग बधाई के पास। अभी विधायकों का कार्यक्रम जो चल रहा है, हमारे लोग बहुत मजबूती के साथ जा रहे हैं। अभी चंदौली में देख रहा था, कल हरदोई देख रहा था, भदोही में कल हुआ, मतलब लोग लगे हैं। आज भी एक माननीय विधायक जी ने हम लोगों को बुलाया, सुबह हम लोग गए थे, बैठे थे और उन्होंने बड़ी मजबूती से कहा कि अगर सदन लंबा चला तो मैं आपकी बात जैसे पिछली बार 30 मिनट रखा था वैसे मैं रखूंगा। तो आपके प्रति लोगों की जैसे जैसे बातें जा रही हैं तो लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा है। अब उसका निवारण करना सारे लोगों ने ध्यान केंद्रित कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन कृपा दृष्टि कर देंगे हो जाएगा। ये सांसद जाएं, विधायक जाएं और कोई ऐसा नहीं जो जाए और शिक्षा मित्र की बात ना करे। 2 बार राजीव कुमार जी सिंह जी जो मंत्री जी के पिताजी हैं, सांसद जी 2 बार इसमें मैटर में जा चुके।
जहां हम लोग लगे हैं तो मजबूती से लगे हैं। हम बीच बीच में उस बात को खोदते रहते हैं, आते रहते हैं लखनऊ। इसलिए कार्यक्रम सितंबर का मजबूती के साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस कार्यक्रम को किया जाएगा। कार्यक्रम कोई डेट 5 सितंबर को हम कोई कार्यक्रम रोचकता का करेंगे और 5 सितंबर के बाद 25 सितंबर संभावित आप मान के चलिए कि 25 सितंबर में हमारा बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। उसके लिए हम सबको तैयार रहना है, उसमें हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे। आपने बहुत समय दिया और बहुत समय से आप लोग बैठे हैं। आज की बैठक इतनी शांत बैठक थी कि 11 बजे हम लोग बैठे हैं और अभी 4 बजने को हो रहे हैं और 4 बजे तक हमारे साथी केवल इस प्रत्याशा में कि हमारा कार्यक्रम कैसे सफल होगा और इस पर आपने बहुत ही सकारात्मक विचार दिया है। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। आपने तन मन धन से सहयोग करने के लिए